नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है ये अपने ही यूट्यूब चैनल पे स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो दोस्तों, अभी तक अपने मार्केट में एंट्री करने के बारे में सोचा है या फिर एंट्री कर चुके हो तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और जो न्यू बिगिनर्स है, जिन्होंने नई शुरुआत की है मार्केट में इंट्राडे इन्वेस्टमेंट या फिर कोई और चीज़ें करने के लिए, तो उनके लिए भी ये बढ़िया एक वीडियो हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हमें मार्केट में करना क्या है, अगर यही पता नहीं है तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया कि मार्केट में मुझे जाके करना क्या है, मुझे एंट्री दिख रही है, मैंने एंट्री ले ली, फिर प्रॉब्लम हो गया, मेरा लॉस हो गया, फिर ये सब चीज़ें आपके साथ होना शुरू होता है। क्योंकि आपको डिसाइड होना चाहिए। डिसाइडेड होने से क्या होता है, आपको डिसाइड एक निर्णय बन चुका है कि आपको यही करना है। देखिए, वो करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि आपको मालूम है ये चीज़ हो सकती है मेरे साथ, तो आप एकदम निडर होके मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग या पोजीशन या फिर आप बीटीएसटी या एसटीबीटी कर सकते हैं। तो देखिए, आप इनमें से कुछ भी चूज कर लीजिए। सबसे पहली बात, आपको एसटीबीटी करना है, एसटीबीटी करना है, बीटीएसटी करना है, या फिर आपको पोजीशन करना है, इंट्राडे करना है, लॉन्ग टर्म करना है, मिड टर्म करना है। मतलब आपको डिसाइड करना है कि मुझे मार्केट में किस तरह से प्रॉफिट कमाना है। देखिए, जो नए लोग आते हैं उनको मार्केट में आते ही एक चस्का लग जाता है कि कम समय में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाने का है। रुको भाई रुको, आपको प्रॉफिट मिलेगा, मगर कैसे मिलेगा उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे जो प्रॉफिट लेने जाना है, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए क्या क्या मेजरमेंट की मुझे सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखिए, मेजरमेंट की बात आती है तो हमें मालूम है, टेक्निकल्स की बात आती है तो इंट्राडे यहाँ पे किया जाएगा, और फंडामेंटल की बात आएगी तो वहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर मैं सोच रहा हूँ मोमेंटम के साथ मुझे जाके प्रॉफिट कमाना, तो स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के साथ आप जा सकते हैं। देखिए, डिसाइडेड होना कितना जरूरी है। अगर आप डिसाइडेड नहीं है दोस्तों, तो मैं प्रॉफिट के लिए कहूंगा आपको बहुत दिक्कतें हो सकती है। डिसाइडेड होने से आपका क्या होता है, देखिए, टेक्निकल सच्चे आपको पता है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। फंडामेंटल सच्चे जानते हो तो आपका आने वाले समय में प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, ना कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। और अगर स्विंग हो दोस्तों, आपको मालूम मोमेंटम कितना जरूरी होता है स्विंग ट्रेड में, पोजिशनल ट्रेड में। अगर आप मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहते हो, बीटीएसटी हो, कोई न्यूज आ रही है, न्यूज किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके ऊपर आपका पकड़ अच्छी हो, फिर एनालिसिस अच्छा हो, दोस्तों आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये डिसाइडेड है दोस्तों। ट्रेडर बनिए, इन्वेस्टर बनिए, फिर बीटीएसटी बनिए, या फिर आप चाहते मिड टर्म वाले या फिर स्मॉल टर्म वाले आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से आपको मार्केट में प्रॉफिट कमाना है। मगर डिसाइड करना पड़ेगा आपको बनना क्या है। होता क्या है, देखिए, अभी इन्वेस्टर आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ललचा जाता है कि अरे इंट्राडे बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे तो इन्वेस्टिंग में तो पैसा ही नहीं बन रहा। आप अपना पैसा डाल देते हैं इंट्राडे में, फिर पता चलता है अरे ये तो थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर आपका दिल घबराना शुरू करता है, अरे इन्वेस्टिंग करता तो अच्छा होता। फिर इन्वेस्टिंग में डालते हो, इन्वेस्टिंग में अरे जहां से लिया था शेयर नीचे गिर गया। मतलब आपका पैरामीटर या फिर आपका मेजरमेंट काम ही नहीं कर रहा है, आपको एनालिसिस ही नहीं आ रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। बीटीएसटी में भी समटाइम्स हैपनिंग दिस थिंग्स। देखिए, क्या होता है कि जो बीटीएसटी कर नहीं करते, वो लोग बीटीएसटी के लिए जाते हैं और दूसरे दिन मार्केट डाउनफॉल हो जाता है, और शेयर में मोमेंटम था, मगर वो मोमेंटम कहाँ खो गया, वो शेयर मार्केट के फॉल डाउन में वो भी मोमेंटम उसका खो दिया और मार्केट नीचे चलता बना। तो देखिए, ये सब चारे सब चीजें आपके साथ हो सकती है। आप बहक सकते हैं, स्ट्रेस आ सकता है। तो देखिए, आपको मोमेंटम या फिर टेक्निकल्स या फिर फंडामेंटल, ये सब चीजों का अनुभव होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मार्केट में बनना क्या है। थोड़ा स्टडी कीजिए, डेफिनेटली आपको डिसाइड करने में तकलीफ नहीं होगी। अगर आप डिसाइड करते हो तो ढेर सारा प्रॉफिट बनाओगे। देखिए, डिसाइडेड बहुत जरूरी है, आपका फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपको हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। अभी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। आपने डिसाइड कर लिया मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, या फिर मुझे इंट्राडे ट्रेडर बनना है, या फिर मुझे बीटीएसटी या फिर स्विंग या पोजीशन बनना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। ओके, वेरी गुड थिंग्स कि आपने डिसाइड कर लिया, मगर इसके आगे क्या। आपने इन्वेस्टमेंट की, शेयर वहां से नीचे जाना शुरू हो गया, आप स्ट्रेस में आ गए या टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया, मैंने इतना पैसा लगाया और शेयर मार्केट अपना नीचे ही गोता लगा रहा है, और मेरा शेयर भी उसके साथ होते होते अभी नीचे जा रहा है। तो क्या करें हम, किस तरह से अपना पैसा बचाए, किस तरह प्रॉफिट बनाए मार्केट में। दोस्तों, हाउ टू हैंडल सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना है। तो जानना है आपको किस तरह वहां पे ढेर सारी बातें आपके साथ हो सकती है। तो देखिए, अभी आपने शेयर लिया है, शेयर नीचे जाने लगा, तो आपको उस शेयर के साथ में होने वाली बातों को एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे कि मार्केट में न्यूज आई है कि ये शेयर इस कारणों के नीचे
से गिर रहा है तो आपको कारणों का फाइंड करना है। कारणों को फाइंड करने की वजह से आपको समझेगा कि इसकी और क्या लेवल निकल सकती है। देखिए आप इन्वेस्टर थे, सिचुएशन को हैंडल करने की सोच रहे, इसलिए आप कहाँ गए, इंट्राडे में गए। तो इंट्राडे में आपको मालूम है कि ये यहाँ से यहाँ भी गया तो भी मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। और जो मुझे इन्वेस्टिंग में लॉस दिख रहा है वो मैं कहाँ कवर कर रहा हूँ, इंट्राडे में कवर कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है, आपको सिचुएशन को हैंडल करना आ गया। तो ये अगर करना सीख गए ना तो दोस्तों आपको मार्केट में कोई नहीं रोक सकता पैसे कमाने के लिए। रही बात तीसरी, फंड मैनेजमेंट। देखिए जिसको मैनेजमेंट आता है दोस्तों वो मैनेजर बन जाता है। आपको तो मालूम है, आपने काम करते होगा कहीं पे या कंपनी में, या फिर आप खुद ही कई कंपनी के ओनर हो सकते हो, तो आपको मालूम है बढ़िया से बढ़िया चीज को हैंडल करना ही मैनेजर का काम होता है। अगर कोई सिचुएशन भी ऐसी खड़ी हो जाए तो वहां पे मैनेजर को खड़ा रह के हर चीज को सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे वही चीज है, आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। दूसरी बात, आपको फंड मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। मार्केट में फंड मैनेजमेंट करना आना जरूरी है। देखिए मेरे को किसी ने बताया कि मार्केट में ढेर सारा प्रॉफिट बनता है, मैं पैसा लेके आ गया और मार्केट में एक ही जगह एक ही सेक्टर में एक ही शेयर पे पैसा लगा दिया और बम बम बोले हो गया मेरा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। मैं इसलिए बोला बम बम बोले कि मैं भूला था, चला आया मार्केट में और थोड़ा सा न जानकारी होने की वजह से मैंने पैसा खो दिया। तो भूले इंसान या फिर सीधे इंसान को यहाँ पे कोई भी ट्रैप में इजीली ले सकता है। कोई फोन करके या फिर कंसल्टेंसी उसको फोन करके बोले कि ये शेयर ले लो वो शेयर ले लो, फिर वहां से उसको लॉस हो सकता है, फिर ट्रेस में भी आ सकता है। देखिए बात को समझिए, गहराइयों को समझिए, मार्केट किस तरह से आपके साथ खेलने की कोशिश भी करेगा। आपको फंड मैनेजमेंट करना आगे। देखिए दोस्तों सभी सेक्टर एक साथ में नहीं गिरते, कई सेक्टर अप रहते हैं, कई सेक्टर ज्यादा ही रहते हैं, कई सेक्टर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कोई सेक्टर नीचे चला जाता है या फिर कोई सेक्टर बहुत ही बॉटम साइड में जाके बैठता है। तो ये सब बैलेंसिंग वाली चीज है। आपका अपना फंड ऐसी ऐसी जगह लगाने जाकि वहां पे आपका प्रॉफिट बने। अभी देखिए कुछ फंड आप इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं, कुछ अपना फंड इंट्राडे में लगा सकते हैं, या फिर कुछ अपना फंड BTST कर रहे हैं तो उसमें लगा सकते हैं, या फिर अपना कुछ फंड अपना लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। या फिर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे नहीं पोजीशन अच्छा लगता है तो पोजीशन में भी कुछ कर सकता हूँ, ये फंड को थोड़ा यूटिलाइज कर सकता हूँ। देखिए अभी मैंने इन्वेस्टिंग की बात की थी, इन्वेस्टिंग में कहाँ कहाँ मैं कौन से सेक्टर में इतना पैसा लगा सकता हूँ, उसके ऊपर भी आप बाय फॉरगेट करके सॉर्टिंग करके ढेर सारा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इंट्राडे की बात देखिए, इंट्राडे में कौन से सेक्टर बढ़िया ट्रेड करते हुए मुझे दिख रहे हैं और उस सेक्टर में से कौन से शेयर बढ़िया ट्रेड करते हुए आज दिख रहे हैं, उस पर मैं आज पैसे लगा सकता हूँ या फिर मेरा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या फिर मैं वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बना सकता हूँ। ये सब चीजें कहाँ आती है, मैनेजमेंट में आती है, फंड मैनेजमेंट में। अगर आप फंड मैनेजमेंट अच्छे से करना सीख गए दोस्तों तो वहाँ पे आपको कोई लॉस नहीं दे सकता। इवन 1 रुपया भी आपका लॉस नहीं होगा। आपको प्रॉफिट को मैनेज करना आना चाहिए, आपको फंड को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे फंड मैनेजमेंट नहीं करना जम रहा है तो दोस्तों थोड़े दिन रुकिए, थोड़ा सा कागज लीजिए, पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, उसके बाद ही मार्केट में जाइए अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। देखिए होता क्या है, नए बंदे होते हैं, मार्केट में ज्यादा समझ नहीं होती है, अपना फंड एक शेयर में एक ही सेक्टर में लगा देते हैं। जैसे देखिए एक शेयर में लगाने से क्या होता है, वो शेयर अगर नीचे चला जाए तो वो शेयर के जितने आपने पैसे लगाए वो शेयर के पैसे भी आपको नीचे साइड में जाते हुए दिखेगा, मतलब आपका जो पैसा है लॉस में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो मैं कहूँगा एक ही शेयर में या फिर एक ही सेक्टर में पैसे लगाने से अच्छा कि वेराइटी सेक्टर्स है, वेराइटी शेयर्स है, आप उसमें पैसे लगा सकते हैं, जिसके कारण आपको ढेर सारी बातें भी समझ में आएगी। ये सेक्टर बढ़ रहा है, ये सेक्टर तो घट रहा है, तो चलिए बैलेंस हो गया प्रॉफिट का। तो ये चीजें आपको आराम से समझ में आएगी। तो रही बात अभी दूसरी चीजों की कि अभी मुझे फंड मैनेजमेंट नहीं करने जम रहा तो मैं क्या करूँ। देखिए दोस्तों कई ऐसे प्रोग्राम्स है, यूट्यूब से है या फिर आप किताबें भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजमेंट की बातें बताई गई है या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट की बातें बताई गई है। आप थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि एनालिसिस करना ही आपका सबसे बड़ा एक एजुकेशन है मार्केट में, क्योंकि आपको वो ठीक से आने लगे तो आप मार्केट में ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक तो जरूर करना है। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव बनाया रहेगा। और दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, आपका अकाउंट खुलवा लीजिए दोस्तों। अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर, जिससे आपको ढेर सारा यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा ब्रोकरेज में, जिससे आपका ढेर सारा प्रॉफिट बनते आपको दिख सकता है। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।